बार मुड़ के तो देख लो, फिर पता नहीं जिंदगी में कभी मिले न मिले, पता नहीं कब तक हमारा साथ हुआ न हुआ, एक बार मुड़ के तो देख लो। हरिश्चंद्र ने जब तारा की तरफ मुड़ के देखा, जब अपने पुत्र की तरफ मुड़ के देखा, तो मैया ध्यान रखना, हरिश्चंद्र की आंखों में एकदम आंसू आ गए, आंसू निकलने लगे हरिश्चंद्र की आंखों में से। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र की तरफ देखा तो हरिश्चंद्र रो के बोले, तारा आज मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मेरे मन में इतना कष्ट है, मेरा मन नहीं कर रहा कि हम तुम्हें छोड़ें। तारा, लोग मर जाते हैं फिर भी अपने परिवार के ऊपर आंच नहीं आने देते, लेकिन मैं वो भागा पति था जिसने जीते जी अपनी पत्नी अपने पुत्र को बेच दिया। तारा, मैं बहुत भागा हूँ, मैं बहुत बड़ा दुष्ट हूँ, जिसने जीते जी अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखा, अपने पुत्र की तरफ नहीं देखा, और मैंने जीते जी अपनी पत्नी अपने पुत्र को बेच दिया। तारा, हमारा तुम्हारा बस यहीं तक का साथ था, जितने दिन हम साथ रहे, अगर हमसे कोई भी भूल बनी हो तो मैं क्षमा कर देना। आज मैं तो जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, हम भी जुदा हो रहे हैं, तुम भी जुदा हो रही हो, वहां जाके अच्छे से रहना, मेरी याद मत करना, मेरे बच्चे को अच्छी तरीके से रखना, और बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि जो किस्मत में होता है ना वो होके ही रहता है, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई भी मिटाने वाला नहीं है। इसलिए तुम जाओ, अच्छे से रहना। तारा, समय से बड़ा, कर्म से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। दादा, आज समझाया हरिश्चंद्र ने तारा को, समझाने के बाद हरिश्चंद्र जो थे वो कालू मैतर के साथ में चले गए, तारा जो थी वो ब्राह्मणी के साथ में चली गई। तीनों प्राणी आज अलग अलग हो गए, जुदा जुदा हो गए। हरिश्चंद्र कालू मैतर के यहाँ पर जल भरने का काम करने लगे, और तारा ब्राह्मणी के यहाँ पर भोजन बनाने का काम करने लगी। कालू मैतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी, दुकान। और कालू मैतर ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र, जब भी तुम्हें भूख लगा करे तो तुम इसी दुकान से आया करना, और दुकान पे आकर के भोजन कर जाया करना। क्यों? क्योंकि मैं हूँ मैतर, और तुम मेरे यहाँ भोजन करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसी दुकान से भोजन कर जाया करना। हरिश्चंद्र बोले, ठीक है महाराज। दुकान नियुक्त कर दी। हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए आते, लेकिन दादा भोजन करने के लिए सामने जैसे ही थाली को परोस करके रखते, तब तक विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई। विश्वामित्र कहीं कुत्ते का रूप बना लेते, कहीं बिल्ली का रूप बना लेते, ऐसे जीवों का रूप बना करके हरिश्चंद्र के सामने बैठ जाते। अब हरिश्चंद्र को दया आ जाती। हरिश्चंद्र सोचते कि मैं आज नहीं कल भोजन कर लूंगा, लेकिन पता नहीं ये जीव कब का भूखा होगा, तो लाओ मैं अपना भोजन इसे करा दूं। तो हरिश्चंद्र अपना भोजन उस जीव को करा देते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 1 महीना व्यतीत हो गया, हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। अब आप सोचो कि जो 1 महीने तक भोजन न करे उसकी दशा क्या होगी। हरिश्चंद्र का शरीर जर्जर हो गया, शरीर में शक्ति नहीं रही, सामर्थ्य नहीं रहा। एक बार कालू मैतर ने कहा, हरिया चला जा करके नदी से जल भर ला। तो हरिश्चंद्र ने घड़ा ले लिया, सर पे रख लिया, शरीर में शक्ति नहीं है, चला नहीं जा रहा, आंखें कमजोर हो गई, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, घड़ा सर पे रख लिया, चलने लगे। जैसे तैसे चलते 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 हरिश्चंद्र पहुंचे। महाराज, काशी में एक बड़ी गढ़ का घाट था, उसी घाट पर जल भरने के लिए हरिश्चंद्र जाया करते थे। चले हरिश्चंद्र, घाट पर पहुंचे, जल भर लिया, घड़ा भर लिया।
जब घड़ा भर लिया तो घड़ा भर करके हरिश्चंद्र उस घड़े को जैसे उठाने लगे तो शरीर में शक्ति नहीं है, घड़ा नहीं उठा। और ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा। और ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा। और जब घड़ा नहीं उठा सोई महाराज हार के बैठ गए, रोने लगे, परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, नाथ किस बात की सजा दे रहे हो मुझे, किस बात की सजा दे रहे हो? आज ये घड़ा मुझसे नहीं उठ रहा है महाराज, किसी ऐसे को भेज दो जो मेरा ये घड़ा उठवा दे, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा सा भी विलंब हो गया तो मेरा मालिक मुझे बहुत डांटेगा। कोई ऐसे को भेज दो जो मेरा घड़ा ये उठवा दे। हरिश्चंद्र बैठे प्रार्थना कर रहे, तब तक मैया उसी घाट पर तारा आ गई जल भरने के लिए, तारा। और जब उसी घाट पे तारा जल भरने के लिए आई तो हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, तारा ने हरिश्चंद्र को देखा। देख करके अब तारा हरिश्चंद्र से बोली, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, तारा मैं यहाँ जल भरने के लिए आया हूँ। तारा बोले, महाराज आपने तो घड़ा भर लिया, जल भर लिया, फिर आप गए क्यों नहीं? हरिश्चंद्र बोले, तारा मैंने जल तो भर लिया लेकिन मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, मेरे अंदर ताकत नहीं रही। ऐसा करो, एक थोड़ी कृपा करके ये मेरा घड़ा उठवा दो ना, मेरा घड़ा उठवा दो तारा, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अगर तुमने घड़ा नहीं उठवाया मेरा मालिक मुझे बहुत डांटेगा, मुझे मारेगा, मेरा घड़ा उठवा दो। तारा ने जवाब दिया, क्या तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े क्या? तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े? तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा घड़ा उठवा दूं? महाराज तुम्हारा घड़ा उठवाने को तो छोड़ो, हम तो तुम्हारा घड़ा छू भी नहीं सकते। हरिश्चंद्र बोले, क्यों छू क्यों नहीं सकती? तारा ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता है, तुम जो घड़ा भर रहे हो वो घड़ा मेहतर के यहाँ का है और मैं जो घड़ा भर रही हूँ वो घड़ा ब्राह्मणी के यहाँ का है। अगर मैं तुम्हारा घड़ा छू लूंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं तुम्हारा घड़ा छूंगी नहीं, उठवाने की तो छोड़ो। हरिश्चंद्र ने सुना, हरिश्चंद्र कहने लगे, वाह रानी तारा, क्या तुम मेरी वही तारा हो जो एक समय मेरे दुख के पीछे तुम बिक गई थी? मेरे दुख में तुम बिकने के लिए तैयार हो गई थी? क्या तुम वही तारा हो जो आज तुम मेरा घड़ा उठवाने से मना कर रही हो? उठवाने को छोड़ो, तुम मेरा घड़ा छूना भी नहीं चाहती हो। तारा याद करो बातें कि जब मंडप के नीचे 7 फेरे लिए थे, तुमने कहा था कि दुख होगा सुख होगा जो भी होगा साथ नहीं छोड़ेंगे। आज तुम धर्म में फंस गई, आज धर्म की बात कर रही हो। उठवा दो तारा, घड़ा उठवा दो। तारा ने जवाब दिया, महाराज कुछ भी हो जाए मैं घड़ा आपका उठवाऊंगी नहीं, लेकिन मैं आपको एक अकल बता सकती हूँ, अकल बता सकती हूँ। हरिश्चंद्र समझ गए कि ये तारा मेरा घड़ा नहीं उठवाएगी, तो हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तारा ऐसा करो अकल ही बता दो। तो तारा ने जवाब दिया, आप गहरे जल में घुस जाओ और जब आप गहरे जल में घुसोगे और जब जल की लहरें आपके ऊपर आएंगी तो घड़ा अपने आप आपके सर पे आ जाएगा। तारा ने घड़ा नहीं उठवाया, तारा ने घड़ा भर लिया, जल भर लिया, वहां से चली गई। अब हरिश्चंद्र ने क्या किया, गहरे जल में घुस गए और जब गहरे जल में घुसे तो जल की लहरें जब हरिश्चंद्र के ऊपर आई, सोई महाराज घड़ा सर पे आ गया। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, चल दिए, शक्ति नहीं है शरीर में, चलते जा रहे। महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही आगे बढ़े तो हरिश्चंद्र को ठोकर लग गई और जो ठोकर लगी सोई हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिर पड़े और जैसे ही पछाड़ खा के गिरे तो वो घड़ा भी फूट गया। मारी मुसीबत, मारे दुख। जब हरिश्चंद्र पछाड़ खा करके गिर पड़े तो महाराज तब तक कालू मेहतर आ गया। कालू मेहतर ने देखा कि हरिश्चंद्र ने घड़ा फोड़ दिया तो कालू मेहतर चिल्ला करके बोला, हरिया तू ये घड़ा को फोड़ रहा है, इनमें पैसे क्या तेरे बाप के लगते? इन घड़ों में पैसा नहीं लगता क्या? जो तू ये घड़े को फोड़ता रहता है, क्या तू भोजन नहीं करता? तेरे अंदर शक्ति नहीं रही, ताकत नहीं रही? हरिश्चंद्र हाथ
जोड़ के खड़े हो गए, महाराज क्षमा कर दो, बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, शरीर में ताकत नहीं रही, प्रभु माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी घड़ा नहीं फोड़ूंगा, कभी मैं घड़ा को नहीं फोड़ूंगा, मुझे क्षमा कर दो। ध्यान रखना, जब अपना साथ छोड़ता है ना अपना, तो दुनिया में कोई भी तुम्हारा सहारा बनने के काम नहीं आता है। अपना साथ छोड़ देते हैं ना तो दुनिया में कोई भी आपका सहारा नहीं बनता। जब तक आपके अपने रिश्ते नाते आपके पास में हैं, तब तक दुनिया वाले आपके साथ हैं, और जब आपके रिश्ते नाते आपका साथ छोड़ते हैं तो दुनिया वाले भी आपका सहारा नहीं बनते। यही दुनिया की सच्चाई है। घर टूटने से, घर बिखरने से अक्सर लोगों की ताकत खत्म हो जाती है। ये बात मेरी ध्यान रखना। जब घर टूटता है ना, तो घर टूटने से इंसान की ताकत चली जाती है। जब तक आपके घर के रिश्ते नाते सलामत हैं, जब तक आपके रिश्ते नाते एकजुट हैं, एकता के साथ हैं, तब तक आपके भुजाओं में ताकत है। और अगर आपके रिश्ते नाते टूट गए, समझ लेना उसी समय आपकी ताकत खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है ना, संसार में जितना हो सके इतनी भी लड़ाइयां मत किया करो घरों में, जो लड़ाइयों के कारण घर बर्बाद हो जाए। भाई भाई जो होते हैं आजकल हम देखते हैं सबसे ज्यादा घरों में लड़ते हैं।